कि हम लोग कोरोना में मतलब हमें पहले भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे सोचते नहीं थे कि हेल्थ मतलब क्या हो रहा है, ये सर्दी जुकाम खांसी जो भी चीजें थी वो पहले भी होती थी, और टच होने से या घर में रहने से एक से दूसरे को भी हुआ करती थी। बट वो चीजें लाइटली ले रहे थे, और अब वो चीज को हम लोग ने माइंड पे रख लिया, तो वो चीज हमारे माइंड पे भी चली जाती है, और हम कहीं ना कहीं वो चीजें देखती है, इफेक्ट दिखती है। और पर्सनली मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ था स्टार्ट में, बट बाद में जब सर ने डिटेल दिया तो मैं अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो गया, क्योंकि जो सर ने प्रूफ के साथ में दिखाया था कि ये सब चीजें पहले से चल रही है, और हम छोटी छोटी चीजों को माइंड पे ले लेते हैं, वो चीजें हमें हटानी है। तो यानी फिजिकल के साथ में मेंटल स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, जो कि हमारे हेल्थ केयर सेक्शन में आती है। यानी बिजी लाइफ शेड्यूल, उसको हमें सही करना है कि टाइम से हमें खाना पीना अपना ध्यान रखना है, और जो हमारा मेंटेन हेल्थ है हमारा, यानी माइंड और हेल्थ दोनों का भी ध्यान रखना है। फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से हमें स्ट्रांग रहना है। थर्ड आता हमारा, और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए अभी हमारे मोदी केयर में सप्लीमेंट्स होते हैं, हमें उनको भी लेना जरूरी होता है, जिसमें हमें काफी टाइम से मल्टीविटामिन की हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज दी जा रही है, जो कि हमारे सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन है। और आप इस प्रेजेंट टाइम पे देख भी रहे हैं कि सारा खाना आप लोग कभी भी टाइम से नहीं खा सकते हैं। ये रहता ही, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि हमारी सारी चीजें हम डाइट्स में ले लें, तो विटामिन की जो कमी होती है वो इसको फुलफिल करता है। सारी तो नहीं करेगा, कुछ तो खाना लेना पड़ेगा, बट हाँ रिकवर करने का मल्टीविटामिन है, जो सारी जितने विटामिन और मिनरल्स है उनकी जो भी बॉडी की हमारी जरूरत होता है उन सबको फुलफिल करता है। तो हमें इसको जरूर लेना है, क्योंकि खाना में कहते हैं ना एक प्रॉपर डाइट होता है, जिसमें हमें सलाद भी चाहिए होता है, फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं, जूस भी चाहिए होते हैं, खाना रोटी सब्जी दाल चावल सारी चीजें चाहिए, और एक प्लेट में एक टाइम पे प्रॉपर होना चाहिए। और वो चीजें हर अवेलेबल नहीं होता है, कभी बाहर जाना होता है हम ऐसे बस बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, या घर में भी रहते हैं, कभी टाइम नहीं होता आलस आ रहा होता है, तो तब भी हम ऐसे कम बना बनू के जो भी है वो खा पी लेते हैं। कभी दाल चावल खा लिया छोड़ दिया, या पुलाव बना लिया शॉर्ट में, आजकल तो मैगी और ये सब बना बनू के शॉर्ट में हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारी जो विटामिन होती है हमारी बॉडी को नहीं मिलती हैं, और उन चीजों को फुलफिल करना, उसको सही करना, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है अल्कोहल का। लोग काफी लोग लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुड़िया वगैरह वो खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बॉडी में इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये सब चीजें एक दिन की दिखने की नहीं होती, इफेक्ट कर रही होती हैं। अल्कोहल थोड़ा थोड़ा सा कभी शौक में लेते हैं लोग, फिर वो धीरे धीरे पता चलता है कि उस चीज का एडिक्ट हो चुका है, उनको लेना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जो उनके अंदर के जो बॉडी होता है उसको वो खराब कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम दोबारा रिकवर हो जाए, पहले जैसे अच्छे हो जाए। वो चीज नहीं होता है पॉसिबल। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी इस तरीके का है, तो उन लोगों को आप अपनी मोदी केयर की आप ये डिटॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि डिटॉक्स हमारी बॉडी को पूरे जो इंटेस्टाइन है उसको भी क्लीन करने का काम करता है, उसको साफ करता है। और अगर आपके अंदर कोई बीमारी आ रही है जो धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है, और कहते हैं ना अगर आपका पेट साफ है तो ही आपका मतलब बॉडी को आप सही रख सकते हैं। और नेक्स्ट भुवनेश्वर ने बताया था लास्ट टाइम, हार्निया की प्रॉब्लम है जो कि जल्दी दिखती नहीं है, और स्टोन कहीं भी हो जाता है, जो जमते जमते हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है, और वो फिर आपके कभी भी डाइजेस्ट सिस्टम उसको भी खराब कर देता है। तो उसके लिए त्रिफला बहुत अच्छा है, तो आप त्रिफला को भी ले सकते हैं, जिससे आपकी आपकी बॉडी अच्छी तरीके से क्लीन होती है। और बॉडी आपकी क्लीन रहेगी तो ये जो अल्कोहल का जो आपका इफेक्ट है, पहली बात तो लेना ही नहीं है, सब चीजों को हटना है, अच्छा हेल्दी खाना खाइए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रही है। और अगर कोई लेता है आपकी फैमिली में, तो उसके सेफ्टी के लिए आप लोग उसे डिटॉक्स जरूर दीजिए, ताकि आपकी उन लोगों के अंदर ये जो हैबिट है वो चली जाए। क्योंकि डिटॉक्स में सुनी हूँ कि डिटॉक्स अगर खाते हैं तो जिनको अल्कोहल की हैबिट होती है वो बिल्कुल हट जाती है, वो लोग ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा योगा और एक्सरसाइज। फ्रेंड्स एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मैं खुद अपना बताऊं, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे एक्सरसाइज जल्दी नहीं होती है, योगा नहीं होता है। क्योंकि सुबह बहुत लेट तक, रात में भी हम लोग लेट सोने की हैबिट है, और मॉर्निंग में फिर हम लोग आराम से सुबह उठते हैं। इसकी वजह से जो एक टाइम शेड्यूल होता है योगा का या एक्सरसाइज का, वो चीज हमारे हट जाती है, और उसकी वजह से बॉडी वीक हो जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जब स्ट्रेच नहीं होती है बॉडी, और या बॉडी के मूवमेंट नहीं होता, हम एक ही जगह एक ही पोजीशन बैठे, तो हमारा जो हेल्थ होता है वो भी बढ़ जाती है। कभी पेट से मोटे दिख रहे हैं, कभी फेस से, कभी हाथ पर, मतलब काफी मोटे से दिखने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से, और जब पेट मोटा होगा तो समझिए बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, यानी पेट जितना ज्यादा मोटा बीमारी उतना ज्यादा बढ़ रही है। तो ये चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती है, इसीलिए हमें योगा और एक्सरसाइज को अपने रखना है, करना है। मैं भी कर रही हूँ, काफी टाइम से स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो योगा और एक्सरसाइज को भी हमको अपने रखना है डेली लाइफ शेड्यूल में, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेचेबल रहे, फिट रहे और हेल्दी रहे। और मेडिटेशन, उसको भी हमें अपने इसमें रखना है, क्योंकि हेल्थ है, कहते हैं ना हेल्थ दोनों ही तरीके से होती है।
फिजिकल और मेंटल। और मेंटल अगर आपको हेल्थ से स्ट्रांग रहना है तो मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे बेशक आप सिंपल ओम का उच्चारण कीजिए और ओम को ही आप अच्छे से बोलते हैं तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ पावर मिलती है। नेक्स्ट आता है ड्रिंक वाटर मोर, यानी अगर आप पानी का पीते हैं, कम क्वांटिटी में पीते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी ही पानी पीते जाना कि इतना लीटर पीना ही है वो भी नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में जितनी नीड्स होती है उतना पानी देना जरूरी होता है। क्योंकि हम खाना बहुत ही ज्यादा खाते जाते हैं और फिर पानी बहुत कम क्वांटिटी में, और एक गर्म ठंडा का जो वाटर का होता है वो भी चीज नहीं लेना। एक साइड से तो हम गरम गरम बिल्कुल खाना खाते जा रहे हैं फिर फटाफट पानी पी लेते हैं, वो चीज भी काफी हार्मफुल होती है। क्योंकि वो एकदम से कहते हैं जब आप गर्म खाना खाते हैं तो स्टीम जैसा होता है, गैस के फॉर्म में वो बाहर होती है और आपने तुरंत पानी डाल लिया फिर वो गर्म ठंडा हो जाता है, फिर वो हमें पेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो चीज हमें नहीं करनी है। थोड़ा सा सिप लेना है ताकि जो बाइट्स होती है वो अंदर चली जाए। और पानी जब आप 1 से 2 गिलास पीते हैं वो पूरा आपका खाना जब फिनिश हो जाता है उसके बाद में लास्ट में आप लोग पीजिए, जिससे आपका जो खाना का होता है जो स्टीम वो पूरा मतलब नॉर्मल वे में हो जाता है आधे घंटे के बाद में। उसके बाद में जब आप पानी लेते हैं तो वो पेट को बिल्कुल क्लीन करता है और उसको नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा ड्रिंक का प्रोसेस है। सेकंड ड्रिंक का प्रोसेस ये है, हम लोग ना चलते फिरते खड़े खड़े पानी पी लेते हैं। चल रहे हैं कहीं भी और एक बोतल लिया और उसे पी लिया। तो खड़े होकर पानी कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो जो आपकी नीज होती है पैरों की, उसके अंदर एक वाटर होता है, अगर वो भी चीज इफेक्ट कर जाता है। क्योंकि पानी खड़े होके पीना और एक होता है बैठ के पीना। बैठ के पीने से जो पानी का एक जो सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी का, हर चीज एक मैन्युअल के तरीके से वर्क करता है। तो वो तरीके से वर्क करेगा और आपका जो पानी का जो एक सही प्रोसेस होता है वो बैठ के पीने का है, खड़े होके नहीं। तो हमें खड़े होके पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट होता है हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट जरूर लीजिए फ्रेंड्स। सप्लीमेंट्स हम लोग कहते हैं कि मतलब क्यों लें ये वेल, क्योंकि मुझे भी जब स्टार्ट में आई थी तो मुझे लगता है ये वेल वेल क्यों मतलब भरूं मैं, क्या जरूरी है इसका। बट नहीं, नीड्स जरूरी है, क्योंकि जब आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएंगे, जब आप बेड में लेट जाएंगे, फिर आप सोचिए कि अब मैं सप्लीमेंट लेती हूँ और अब मैं सही होती हूँ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होता है। हम अपनी हेल्थ को जब भी रिकवर कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किसी भी चीज को बढ़ने से ज्यादा हमें स्टार्ट में ही रोक देना है। और स्टार्ट में छोटे छोटे से थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम बुखार ये तो चलता है, नॉर्मल चीजें हैं। बट कोई बड़ी बीमारी हमारे हेल्थ में नहीं आए जिसके लिए हमें कंटिन्यूस शेड्यूल में दवाइयां खानी पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं आए, हमारी बॉडी फिट रहे उसके लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉकेज सिस्टम, जो कि इसको क्लीन करने के लिए, तो ब्लॉक सिस्टम आता है अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक होता है, उसके लिए हमारा मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कार्डियो एक्टिव जो भी आपके हार्ट की ब्लॉकेज होती है उसको दूर करता है। और जो भी खाना हम बाहर का जो भी चीजें खाते हैं उस चीज को भी हटाता है। ऑयल जो होता है जमा हो जाता है, जो हमें कोलेस्ट्रॉल दिखता नहीं है, उस कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा केयर फॉर 30+। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम 30+ के हो जाएंगे ना उसके बाद में हम हमारी केयर करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, केयर हमेशा स्टार्ट से ही करना चाहिए, क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, वो भी वही चीज खाना खा रहे होते हैं। आज हम मैगी खाएंगे, कल को हमारे बच्चे भी मैगी खाएंगे, मैगी पिज्जा वाले बच्चे बन जाएंगे। तो वो चीजें नहीं करनी है, हमें खुद भी फिट रहना है। और जो हम बेस से बच्चों को बताएंगे कि हाँ पानी ऐसे खाना है, पानी इस तरीके से पीना है, खाना इस तरीके से खाना है, तो बच्चे भी उस चीजों में रहेंगे। तो उनसे क्या होगा, 30+ से के बाद में जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम पहले से ही अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारे की 30+ के बाद में बोन्स हमारी वीक होने लग जाती हैं। क्योंकि बॉडी में मैंने बताया कि हमारी बॉडी में खुद ही एक इम्प्रूवमेंट का एक होती है कैपेसिटी, जो हमारी बॉडी खुद इंप्रूव करती है। बट 30 के बाद में वो चीजें वीक होती है, क्योंकि भाई बॉडी नॉर्मल हर चीज का एक व्हील बना हुआ होता है, वो उसी टाइम के शेड्यूल के हिसाब से ही चलती है। तो एज वाइज एज जिस तरीके से बढ़ेगी वैसे ही होने मतलब कम होता है। तो 30 के बाद में हमारी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, टिथ भी गिरने लग जाते हैं, और ये सब की कमी होती है हमारी कैल्शियम की वजह से। तो हमें मोदी केयर का वेल का ये कैल्शियम लेना है, जिससे हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहे। और ये सप्लीमेंट्स है फ्रेंड्स, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिस चीज को आप लोगों को लगता है कि बस मतलब खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट कुछ टाइम तक 2 से 3 महीने अगर इनको लेते हैं तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कैल्शियम के एक पार्ट और है, हम लोग कैल्शियम की इसकी थोड़ी टैबलेट बड़ी है तो लोग लेते नहीं कि यार बहुत बड़ी टैबलेट है अंदर लेने में दिक्कत होती है। बट आप इसको ब्रोक मतलब तोड़ के भी ले सकते हैं, और उसको आप खाएंगे ना आपको ऑटोमेटिक, तोड़ के वैसे भी खाएंगे तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है काफी, बत्ती जैसा टेस्ट आता है। मैं तो तोड़ के भी खा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा अमृत शक्ति है। अमृत शक्ति हमारे पेट में कहते हैं ना, ये सारी जितने भी सप्लीमेंट्स मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये सप्लीमेंट बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिनको अलग तरीके, ये सारे आयुर्वेदिक हैं। तो हमारी जितने भी कहते हैं ना दादी नानी जो रेसिपी लेके आती थी, बताती कि अजवाइन डालो, ये डालो, लौंग डालो, इन सब चीजों को खाओ, उन सभी ट्रीटमेंट तरीके से ये बने हुए। त्रिफला हम सभी लोग जानते हैं पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन बालों के मतलब ब्रह्मी जितनी भी सारी मेडिसिन है, जितने भी सप्लीमेंट्स है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं।
तो अगर आपको कभी वोमिट होता है, हेडेक होता है, और अभी मेरे को भी बीच में हेडेक हुआ, तो मैं भी इसके जो मैम ने बताया था कि जेल्स को आप उसको निकाल के पिन करके और उससे मसाज करो, वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये बहुत ही मल्टीपल पर्पस वाली है। आप इसको हेडेक में भी कर सकते हैं, अगर आपको पेन होता है कहीं स्टीम में भी ले सकते हैं, और आपको अगर गैस की या वोमिट की जैसी दिक्कत होती है उसमें भी आप ले सकते हैं। तो अजवाइन और मिंट के साथ में बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ेबल है। तो फ्रेंड्स, हेल्थ की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, और 2 तरीके से करना है, हेल्थ और मेंटली दोनों तरीके से, यानी फिजिकल और मेंटली दोनों ही तरीके से हम लोग अपनी बॉडी की केयर कर सकें। और साथ में जब हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हमारी वेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम टाइम दे पाएँगे, हमारी बॉडी फिट है तो हमारा हर काम करने में मन लगेगा। और जब हमारी बॉडी फिट नहीं होती, ऑटोमेटिक हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आलस आ जाता है या काम नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बॉडी फिट नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हेल्थ है तो वेल्थ है, एंड वेल्थ है तो हेल्थ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पूनम, बहुत